गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे टेलीपैथी के बारे में। आपने ये कभी फील किया होगा कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में सोचते हैं कुछ ही समय बाद वो हमारे सामने आ जाती है, या फिर उसका संदेश या कोई फ़ोन या उसकी कोई याददाश्त हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में आ जाती है। इसको हम संयोग कहते हैं, पर यह संयोग नहीं है। इसके पीछे एक इनविजिबल पावर, एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है। उसी अदृश्य शक्ति को हम कहते हैं टेलीपैथी, यानी मन से मन का संवाद, कम्युनिकेशंस बिटवीन टू कॉन्शियसनेस, चेतना से चेतना की बात। साइंस इसके पीछे क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो मन है वो सिर्फ थॉट ही नहीं है, उसके अंदर वाइब्रेशंस भी है, यानी कि एक एनर्जी का एक केंद्र है। जैसे साउंड वेव्स होती है, ध्वनि तरंगे, वैसे ही थॉट वेव्स होती हैं। जब दो मन एक एकाग्रता से एक समान कंपन करने लगते हैं तो उसके बीच में एक अदृश्य कम्युनिकेशन बन जाता है, इनविजिबल कम्युनिकेशंस, जो कम्युनिकेशंस शब्दों से परे है। इसे सिर्फ अनुभव से महसूस किया जाता है। यही कारण है कि जब वे किसी व्यक्ति या प्रियजन को कुछ गलत उसके साथ होता है तो हमें बेचैनी महसूस होती है, क्योंकि हम भावनात्मक उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। यह ऊर्जा के सत्र का, ऊर्जा के लेवल का एक आपस में कॉम्बिनेशन है। जब कुछ अच्छा उसके साथ होता है तो हम अच्छा फील करते हैं। योग और ध्यान में टेलीपैथी का प्रयोग प्राचीनतम है। अगर इतिहास में अगर इस बात को देखा जाए, प्राचीन जो योगी थे, जो संत साधु थे, वो इस ताकत को अच्छी तरह से जानते थे। गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ, पतंजलि जैसे योगियों ने ध्यान की गहराइयों में पाया कि जब मन पूरी तरह एकाग्र और शांत होता है तो ब्रह्मांड की हर चेतना से जुड़ सकता है, किसी भी चेतना से। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में कहा गया कि चित्त से स्थिर होने पर ऋषि का मन सर्वज्ञ हो जाता है। इसका यह अर्थ ये है कि जब किसी व्यक्ति का मन शून्य हो जाता है, विचारों से परे हो जाता है, तो वह मन दूसरों की तरंगों को ग्रहण कर सकता है। इसे ही साइंस की भाषा में टेलीपैथी कहते हैं। अगर आज के टाइम में अगर इस पर सर्च की जाए, आज कोई प्रयोग हुआ है आज के वैज्ञानिक युग में, तो एक वैज्ञानिक थे जे बी राइन और डिन राइन। इन्होंने मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकली कुछ लोगों पर प्रयोग किए और मस्तिष्क की वेव्स जो थी, जब दो दिमाग आपस में, उन्होंने देखा कि जब दो व्यक्ति आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो मशीनों पर जो ब्रेन वेव्स होती हैं उनके पैटर्न बिल्कुल सेम हो जाते हैं, चाहे वो कितनी किलोमीटर दूर क्यों ना बैठे हो। तो विज्ञान ने स्वीकार किया है, माना है कि मानव मस्तिष्क केवल भौतिक ऊर्जा का केंद्र नहीं है। ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमारी समझ से परे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से टेलीपैथी का अर्थ क्या है? आत्मा से आत्मा का संपर्क, चेतना से चेतना का संपर्क। जब दो व्यक्ति प्रेम में, श्रद्धा में या आत्मीयता में बंधे होते हैं तो
उनके बीच कोई दूरी नहीं रहती। उनकी चेतना एक ही ऊर्जा में विलीन हो जाती है। माँ और बच्चे के बीच में एक ऐसी कॉम्बिनेशन होता है, वह सबसे सुंदर टेलीपैथिक संबंध है। बिना बोले माँ जान जाती है कि बच्चे को भूख लगी है। ये प्रेम का संबंध है। साइंस ऑफ टेलीपैथी इन लव बिटवीन मदर एंड चाइल्ड। लेकिन आप अपने लेवल पर इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? कुछ समय हर दिन मौन में बैठें, मन को सूक्ष्म होने दें, विचारों से परे जाने दें। ध्यान में बैठे और किसी व्यक्ति के प्रति शुभ भावना भेजें। उसे प्रकाश, शांति या प्रेम का संदेश अपने मन से भेजें। अपने विचारों को शुद्ध करें, क्योंकि टेलीपैथी नकारात्मक मन से नहीं, केवल शांत मन में कार्य करती है। नियमित प्रार्थना और ध्यान करें। धीरे धीरे पाएंगे कि आपके विचार, आपके भाव दूसरों तक बिना किसी संचार के माध्यम से ही पहुंच रहे हैं। टेलीपैथी कोई चमत्कार नहीं है, यह हमारी आत्मिक शक्ति का एक स्वाभाविक स्वरूप है। जब हम बाहरी शोर को शांत कर देते हैं तो भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। वह सभी के भीतर है और सभी के अंदर ये क्षमता है। बस जरूरत है मन को स्थिर करने की और हृदय को प्रेम से भरने की। जैसे जब हम भीतर से शांत होते जाएंगे, वैसे वैसे हम दूसरों से आत्मीयता रूप से जुड़ते जाते हैं। और यही सच्चा संवाद है, मन से मन और आत्मा का आत्मा से संवाद। महायोगी गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ टेलीपैथिकली कनेक्टेड थे। क्योंकि जब गोरखनाथ तपस्या के लिए निकलते थे, 7-7, 12-12 वर्षों तक हिमालय में तपस्या करते रहते थे, और जब वापस उनको अपने गुरु से मिलना होता था तो टेलीपैथिकली उन्हें पता चल जाता था कि अभी उनकी लोकेशन कहाँ पर है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने, क्योंकि इन्होंने ध्यान साधना की, तो उन्हें इस टेलीपैथिक पावर का पता था। पर मॉडर्न साइंस आज के युग में वी आर गोइंग टू मेटलिस्टिक, पदार्थों के पीछे दौड़ रेस जो लगी है, तो हम इस ताकत को उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब तो मोबाइल आ गए, कम्युनिकेशन के दूसरे साधन डेवलप हो गए हैं। भौतिकता में इतने व्यस्त है कि हम अपनी अंदर छिपी हुई इन अदृश्य शक्ति को कभी नहीं उभार सकते, ना ही इन्हें जान सकते। विचारों से परे जाने की शक्ति है टेलीपैथी। इतना ही कहकर मैं आज अपनी बात का अंत करूंगा कि जैसे जैसे इंसान मेटलिस्टिक होता जाएगा, अपनी उलझन में उलझा हुआ इंसान कैसे टेलीपैथिकली कनेक्ट हो सकता है। कितने सुसाइड केस आज हो रहे हैं, मेंटली कितना डिप्रेशन है समाज में। चैट जीपीटी की ये मैंने एक बार सर्च की थी, उसके पास, चैट जीपीटी के पास जो लोग आते हैं, 90% लोग मानसिक शिकार है, मेंटली डिप्रेस है। साधन संपदा पहले से ज़्यादा हुई है, पर मेंटली डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ गया है समाज में। कोरोना के बाद ही दूसरी सबसे बड़ी बीमारी लग रही है मुझे। कोरोना से भी भयानक है, लोग अंदर ही अंदर ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि हमारी चेतना कनेक्टेड है मोबाइल से। पहले अखबार आता था, लोग अखबार पढ़ते थे। इन्फॉर्मेशन आजकल, एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन खतरनाक होती जा रही है समाज के लिए। हम जुड़ ही नहीं रहे हैं,
प्रकृति से कहाँ जुड़ेंगे? हम अपने समय में ही नहीं जी रहे, हम जी रहे हैं मोबाइल में, एक वर्चुअल रियलिटी में, एक काल्पनिक दुनिया में। और जब तक इस काल्पनिक दुनिया से बाहर नहीं आ जाते और रियल वर्ल्ड में हम प्रकृति से नहीं जुड़ जाते, तब कहाँ टेलीपैथी जैसी चीज़ों को हम समझ पाएंगे। तो आधुनिक इंसान के लिए टेलीपैथी बहुत दूर की बात है, मन शांत हो ही नहीं सकता। 4G 5G कितनी रेडिएशन हमारे चारों तरफ है, दिमाग पर तो प्रभाव होगा ही होगा, क्योंकि ब्रेन की भी तो अपनी एक सीमा, एक वेव है, ब्रेन वेव। वाईफाई कितनी कनेक्टेड है, एनर्जी तो है वाईफाई की हवा में। कितना खतरनाक होता जा रहा है टेक्नोलॉजी का विस्तार, मानव मस्तिष्क पर इसका प्रभाव अगले 10 सालों में और खतरनाक रूप ले लेगा। कितने सुसाइड अटेम्प्ट बढ़ते जा रहे हैं, संसाधनों के पीछे की दौड़, प्रतिस्पर्धा अंधाधुंध लगे हुए हैं। इसी के साथ मैं आज का बंद करूँगा, आज का विचार। तो ये प्रतिस्पर्धा की दौड़ जब तक लगी रहेगी, हम शांति में नहीं जा सकते और ना ही ऐसी चीज़ों को हम समझ सकते हैं। हरियाणा में भी एक आईपीएस ऑफिसर का सुसाइड हुआ, क्योंकि समाज अब प्रतिस्पर्धा की दौड़ में है, अंदर से शांत नहीं है, तब ये ऐसा केस हो रहा है और ये बढ़ते जाएंगे। जब तक इसका समाधान सिर्फ एक ही है, ध्यान और कुछ नहीं। ठीक है, आज का विचार हम यही रखते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।